तीसरे राउंड के लिए मैं बिंदु मैडम से निवेदन करूंगा कि आप मोबाइल लेकर के आगे आ जाएं और 60 सेकंड होते ही आपको बताना है कि स्टॉप और 0 पर आपको कहना है स्टार्ट। 60 सेकंड के अंदर आपको जितने प्रश्न के, अबे हमारे जो तीनों जूरी मेंबर हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। इसमें सर 60 सेकंड में ये प्रश्न बताएंगे तो राइट का +10, गलत उत्तर देने पर -5 और पास या नेक्स्ट जाने पर 0 अंक देना है। और इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। +10, -5 और 0 3 प्रकार के नंबर देने प्रत्येक प्रश्न में। आप स्टार्ट बोलोगे मैडम ने, उसके बाद में शुरू कर देंगे और आपको 60 सेकंड होते ही कह देना स्टॉप। स्टार्ट। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम +10। खिलाफत आंदोलन कब चला? +10। गांधी जी की हत्या किसने की? +10। गांधी जी के गुरु का नाम? जो बोलना है वो बोलो, पास बोलो, नहीं आ रहा है तो। गोपाल कृष्ण गोखले +10। गांधी जी का पूरा नाम? +10। अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? +10। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? +10। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने किस नाम से पुकारा? काला कानून। +10। हाँ मैडम स्टार्ट कर देना, स्टॉप भी जोर से बोल देना ताकि रुक जाए। हाँ थाने एक बार बटन दाब के छोड़ दे, 60 होते ही बंद कर देंगे। स्टार्ट। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। +10। हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? +10। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे भारत के? -5। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यान। +10। हरिजन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? +10। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। +10। राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ? +10। शांति पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? पास बोल दो, नहीं यार, पास, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल भारत की कौन बनी थी? सचिता कृपलानी। -5। निर्मल हृदय किसको कहते हैं? +10। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा? इकबाल ने। +10। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? +10। उधर सर लेना गहलोत आगे, ठीक है। चलो अब आपके लिए 60 सेकंड फिर से। आप स्टार्ट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? जल्दी बोलो, पास बोल दो, नहीं है तो हैं, टाइम दो, 10 सेकंड गई। 1920। +10। राष्ट्रीय फल कौन सा है? +10। प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। +10। भारतीय राजनीति का विषम पितामह किसको कहते हैं? दादा भाई नारोजी। +10। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? +10। भारतीय फिल्म के पितामह किसको कहते हैं? दादा साहब। +10। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? +10। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? जल्दी बोलो। +10। पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध कौन है? लाला लाजपत राय। +10। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? पास। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी भारत की? पास पूछ बोल दे दो। सचिता कृपलानी। लेट आया उत्तर जवाब ना दिए, जवाब सही हो सचिता कृपलानी, लेकिन 0। हाँ भी स्कोर सुने एक बार। 3 राउंड के बाद में तीनों टीमें जो है वो लगभग बराबरी पर चल रही है, टक्कर दे रही हूं। सबसे पहले आप जोरदार तालियां बजाएंगे लक्ष्मी बाई के लिए। 200 अंक, ताली जोरदार बजाओ। टीम शास्त्री आपने भी अंक अर्जित किए हैं 200। और टीम गांधी जी के लिए आप जोरदार तालियां इसलिए बजाएं क्योंकि वो बढ़त बनाए हुए हैं 220। पहला प्रश्न, गांधी जी, दोनों को ध्यान दे रहा मैं है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? नीचे कर ले दो, थे दोनों बताता दो कद लौटे। अगलो चलो दूसरो बताओ। गांधी जी
गांधी जी जो थे ना किस जाति के थे? वहां तुम पहले हो, किस जाति के थे? सारी पंसारी क्यों है? बाणिया पंसारी जाति बिल्कुल सही। इसके लिए तालियां बजाओ, +10 कर दो। एंगली दो और पूछ ले, आ दो नीचे कर ले, लेट हो गए महात्मा जी। अगला प्रश्न, एक शब्द है वो किस भाषा का? ये बताना। बापू क्यों तुम से पहले, बापू शब्द किस भाषा का है? गुजराती भाषा का। +10 इनके लिए भी कर दो। चलो, पहला स्थान रहा है टीम गांधी जी का क्योंकि गांधी जयंती है, और दूसरा शास्त्री जी का क्योंकि शास्त्री जयंती है, और तीसरा स्थान रहा है, ये लड़कियां तो ये लक्ष्मी बाई है सारी, लक्ष्मी जी का। सब बढ़िया है, ताली बजा दो जोरदार। अब अगला जो कार्यक्रम होगा ना वो पेपर का होगा। राजवीर जी ने एक प्रश्न माला तैयार की थी। शास्त्री जी, अभी हम बात कर रहे थे, सारी बात गांधी जी के बारे में की है, तो अब शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे, और शास्त्री जी से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको लिखवाए गए थे उनके उत्तर देने। प्रश्न यहाँ से बोले जाएंगे, आप सभी को पेज दे दिया जाएगा। पेन सबके पास होगा या नहीं है? पेन की दिक्कत है क्या करेंगे? मौखिक पूछ लें। मैं राजवीर जी से निवेदन करूंगा कि आप ये प्रतियोगिता संपन्न करवाएं। हाँ, सम्मानित मंच, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्वान स्टाफ साथियों, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण आदरणीय गंगाराम जी और प्यारे बच्चों, कार्यक्रम का प्रयोजन तो आपको मालूम हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा, और अभी एक बहुत ही दिलचस्प रोचक अंदाज में, वो एंग्री यंग मैन वाली अंदाज में अमिताभ बच्चन जैसे केबीसी को होस्ट किए हैं, तो हमारे साथी श्रीमान पूर्ण जी ने एंकरिंग की है। मैं भी उनकी एंकरिंग से हमेशा प्रभावित रहता हूँ। ठीक ऐसे केबीसी की फीलिंग आ रही थी कि कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं। तो पहले तो पूर्ण जी सर के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। अब ये एक सुखद कोइंसिडेंस कहेंगे कि 2 महापुरुषों की जयंती एक दिन आती है, और ये सुखद सेवा के साथ एक आयरनी भी है कि शायद अलग अलग दिन इनकी जयंती होती तो शास्त्री जी पे भी पूरा फोकस रहता। फिर भी हम उनके योगदान को भी भारतीय इतिहास में, चाहे भारतीय सामाजिक या राजनीतिक कोई सा इतिहास हो, उनको कब नहीं कह सकते। तो शास्त्री जी को भी हमें उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, जो कि आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, आपको ध्यान है, और शायद सबसे हम्बल और मोडेस्ट बैकग्राउंड के प्रधानमंत्री थे, विनम्र आदमी थे, बहुत ही गरीब परिवार से आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचे। तो उनका समय तो 5 मिनट उनके बारे में बता दूं पहले। तो शास्त्री जी का जन्म तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, या जिसको हिंदी में संयुक्त प्रांत कह देते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उनके मुगल सराय जिले में हुआ, ठीक है, और 1904 में 2 अक्टूबर 1904 में, ठीक है। उनके पिताजी शारदा प्रसाद जी एक स्कूल टीचर थे स्टार्ट में, माताजी राम दुलारी जी गृहिणी थी, और वो पढ़ाई में स्टार्ट से ही कुशागर बुद्धि के थे, लेकिन पिताजी की जल्दी मृत्यु होने के कारण उनका जो पालन पोषण उनके ननिहाल में हुआ था, इसलिए उनको बचपन में नन्हे भी उपाधि मिली थी। जो काशी विद्यापीठ संस्था है, यूनिवर्सिटी, उसने शास्त्री की उपाधि दी। उनका वास्तविक नाम था लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव, ठीक है। वो कायस्थ ब्राह्मण जो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनके एजुकेशन के बाद बीच में उन्होंने छोड़ी, गांधी जी के आंदोलन में 1921 से शामिल हुए, ठीक है। और आज़ाद भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1952 में उनको रेल मंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया गया। तो पहला मंत्रालय उनका था रेल मंत्रालय।